हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड बी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। डेबिट refers to the left side of an account and credit refers to the right side of an account. For example, the transactions relating to cash are recorded in an account entitled cash account. जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में कैश रिलेटेड होंगे उसे आप कैश अकाउंट में लिखेंगे। अकाउंट के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हैं। अगर आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। ये कैश अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहा जाएगा, जिसे शॉर्ट में आप डीआर लिखेंगे, और कैश अकाउंट की राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाएगा, जिसे आप शॉर्ट में सीआर लिखेंगे। कैश अकाउंट के कब डेबिट साइड में लिखना चाहिए और कब आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसके लिए आपको रूल्स का पता होना जरूरी है। तो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को दो अप्रोचेस के थ्रू सीखा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है अमेरिकन अप्रोच और इसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, एंड सेकंड इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के अंदर अकाउंट्स के नेचर को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्लियर बोलेंगे। यहाँ सी का मतलब कैपिटल है, एल का मतलब लायबिलिटी, ई का मतलब एक्सपेंस, ए का मतलब एसेट्स एंड आर का मतलब रेवेन्यू। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को दो नेचर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में सीखेंगे। इस वीडियो में हम अमेरिकन अप्रोच को क्लियर करेंगे। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अकाउंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं। अमेरिकन अप्रोच के अंदर अकाउंट की नेचर को टोटल 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके नाम है कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट एंड फिफ्थ रेवेन्यू अकाउंट। कब आप अकाउंट को डेबिट करेंगे और कब आप अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये उनके नेचर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आप कब क्रेडिट करेंगे और कब डेबिट करेंगे डिपेंड करता है। फर्स्ट, एन इंक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर कैपिटल के अमाउंट में इंक्रीज होता है तो उसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर इंट्रोड्यूसेस द एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस। अगर बिजनेस में ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उससे कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होगा, और कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होगा तो इसे आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही द डिक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और अगर कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर विड्रॉज सम मनी फॉर हिज पर्सनल यूज। यहाँ ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ये ड्राइंग है, ड्राइंग करने से कैपिटल का अमाउंट कम होता है, इसलिए इसे आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो अगर कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का नेचर सेम कैपिटल अकाउंट के नेचर की तरह है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उससे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फर्म बोरो सम मनी फ्रॉम यश। यहाँ यश से लोन लेना फर्म के लिए लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इफ द फर्म रीपेड द लोन अमाउंट टू यश। अगर आप लोन को रीपे कर देंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसे आप लायबिलिटी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कंक्लूजन निकला कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। द नेक्स्ट फिफ्थ, रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट।
रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट का नेचर सेम कैपिटल अकाउंट की तरह है. फर्स्ट, ऑल इंक्रीज इन द गेन्स एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम अकाउंट. अगर गेन्स और इनकम आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो इसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे. इफ देयर इज अ रिडक्शन इन एनी गेन्स एंड इनकम्स इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. और अगर इनकम एंड गेन्स में रिडक्शन होता है तो इसे आप इनकम अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. इसके एग्जांपल हैं सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड एक्सेट्रा. ये सारी आपकी इनकम्स हैं. अगर ये इनकम आप रिसीव करते हैं तो इसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. और अगर इन इनकम्स में कोई रिडक्शन होता है तो आप इन इनकम्स को डेबिट करेंगे. तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो आप क्रेडिट करेंगे और रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो आप डेबिट करेंगे. देन नेक्स्ट, थर्ड है एक्सपेंस अकाउंट और लॉसेस अकाउंट. फर्स्ट, all increases in the losses and expense are recorded on the debit side of the expense account. अगर एक्सपेंस और लॉसेस आपके इंक्रीज होता है तो इसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. और इफ देयर इज अ रिडक्शन इन एनी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. और अगर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं तो इसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. एक्सपेंस अकाउंट के एग्जांपल है परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड एंड रेंट एक्सेट्रा. अगर ये सारे एक्सपेंस बिजनेस करता है तो आप इनको डेबिट करेंगे. और अगर इन एक्सपेंस में कोई रिडक्शन आता है तो इन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे. तो हम कह सकते हैं एक्सपेंस इंक्रीज करने पर आप डेबिट करेंगे और डिक्रीज करने पर आप क्रेडिट करेंगे. द नेक्स्ट लास्ट फोर्थ, एसेट्स अकाउंट, जिसमें फर्स्ट है एन इंक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. अगर एसेट के अमाउंट में इंक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म परचेजेस फर्नीचर, और फर्नीचर खरीदने से आपकी एसेट बढ़ेगी. और अगर आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे. सेकेंड, द डिक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्म सेल्स फर्नीचर, अगर फर्म फर्नीचर को सेल कर देगी तो उससे फर्नीचर कम हो जाएगा. और अगर फर्नीचर कम होगा तो उसे आप फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. इसलिए अगर कोई भी एसेट्स का अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट करेंगे. और अगर एसेट का अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे. तो ये आपके 5 अकाउंट्स की नेचर हैं जिनको आप कब डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे. यहाँ कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का नेचर सेम है. इंक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे. और एक्सपेंस एंड एसेट्स का नेचर सेम है. अगर एसेट इंक्रीज या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो आप डेबिट करेंगे. और अगर एसेट्स या एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट करेंगे. इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. ऑन विच साइड will the increase in the following accounts be recorded? Also mention the nature of account. आपको क्वेश्चन में अकाउंट का नेचर बताना है और अगर ये अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो आप इन्हें कौन साइड में रिकॉर्ड करेंगे ये बताना है. फर्स्ट है कैश. कैश का नेचर एसेट्स होता है और अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो आप डेबिट करते हैं. सेकंड, डेटर्स. डेटर्स का नेचर भी एसेट्स होता है और अगर एसेट्स इंक्रीज होंगी तो आप डेबिट करेंगे. थर्ड, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का नेचर लायबिलिटी अकाउंट होता है और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करते हैं. फोर्थ, प्रोप्राइटर अकाउंट, और इसे आप कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं. कैपिटल अकाउंट का नेचर कैपिटल अकाउंट ही होता है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं. देन नेक्स्ट, फिफ्थ है इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव करना आपके लिए रेवेन्यू है और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं. सिक्स्थ है सैलरी पेड. सैलरी पे करना आपके लिए एक्सपेंस अकाउंट है और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो उसे आप डेबिट करते हैं. इसी तरह अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ये सारे अकाउंट कब डिक्रीज होंगे तो आप इन सब के साइड्स को अपोजिट कर देंगे. तो आप इस तरह क्वेश्चन के नेचर और कब उन्हें डेबिट और क्रेडिट
करा जाए इसका पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन अप्रोच। और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।